प्यारे बच्चों, आज की इस टेली कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इन शब्दों को पढ़िए जरा। बस, गुस्सा, यमुना, हिंदी, कैंची, स्वतंत्रता, मोटापा, सड़क, हवा। हमारा प्रश्न है आपके समक्ष, ये कौन से लिंग में है बच्चों? इनका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है? आपको असुविधा हो रही है, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, कोई बात नहीं। हमारा दूसरा प्रश्न जान लेते हैं। आप जानिए, दूसरा प्रश्न आपका समक्ष ये है बच्चों, ये अप्राणीवाचक है या प्राणीवाचक है बच्चों? ये आसान है जी, यह शब्द जो है अप्राणीवाचक शब्द है। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग जो है जानना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी कठिनाई इसमें आप सबको आती होगी। ठीक है बच्चों, आज हम इसी से संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा शीर्षक है लिंग का भाग 2। इसके अंतर्गत हम लिंग निर्णय या लिंग निर्धारण का विस्तृत अध्ययन करेंगे बच्चों। तो हमें पहले से ही पता है बच्चों, लिंग जो है 2 भागों में उसको विभाजित किया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इनको लिंग जो है, लिंग परिवर्तन करने से हमें इनके लिंग जानने में कोई असुविधा नहीं होती। लेकिन जब अप्राणीवाचक शब्दों की बात आती है तो हमें लिंग निर्धारण में थोड़ी सी समस्या आती है। तो बच्चों चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। हिंदी के प्रत्येक शब्द का लिंग जानना जरूरी है। हिंदी भाषा में चेतन अर्थात मानव या मानवेतर, मनुष्य या पशु पक्षी, और अचेतन वस्तु हो सकते हैं या भाव हो सकता है। इसके अंतर्गत सभी को इन 2 वर्गों में अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा गया है। हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होते हैं या स्त्रीलिंग में होते हैं। कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद होती है। अर्थात क्रिया जो है वो किसके अनुरूप होता है? संज्ञा शब्द के अनुरूप होता है। वह किस रूप में संज्ञा शब्द के रूप में वाक्य में आता है? वह कर्ता या कर्म के रूप में किसी भी वाक्य में आता है। हमारे सामने एक उदाहरण है, राम जाता है, सीता जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा राम चूंकि लड़का है वह जा रहा है, चूंकि पुल्लिंग है वह जा रहा है। यहाँ पे सीता जा रही है, चूंकि सीता स्त्रीलिंग है वह जा रही है। तो बच्चों हम अपना अगला उदाहरण लेते हैं। राम रोटी खा रहा है। राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। ये जो 2 उदाहरण हमारे समक्ष है, यहाँ पे जो क्रिया है वो किसके अनुसार है बच्चों? कर्म के अनुसार। रोटी चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए रोटी खाई राम ने, और यहाँ पे सीता ने फल खाया। फल चूंकि पुल्लिंग में है इसलिए फल खाया। तो इसलिए हम इस जो बिंदु है इसको विस्तार से जानेंगे कि क्रियापद जो है वो किसके अनुसार होता है बच्चों? संज्ञा के कर्ता या कर्म के रूप में होता है। मनुष्य और अन्य प्राणियों का लिंग जानना आसान है क्योंकि प्राकृतिक रूप से वह स्त्री, पुरुष या नर मादा होते हैं। इनके लिंग जानने में हमें कोई असुविधा नहीं होती है बच्चों, स्त्री पुरुष और नर मादा। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण करते समय सामान्यतः थोड़ी सी असुविधा होती है, सभी को होती है बच्चों। लिंग निर्णय के लिए मुख्यतः प्रयोग और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप जितना उस शब्द का अभ्यास करेंगे, जितना उस शब्द को बोलेंगे, आपका जो है लिंग संबंधी जो असुविधा है वो दूर होती चली जाएगी। तो लिंग का अध्ययन हम जो है 2 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहला लिंग परिवर्तन, दूसरा लिंग निर्धारण या लिंग निर्णय। हमने भाग 1 में लिंग परिवर्तन के बारे में पढ़ा था और अब इस भाग में, भाग 2 में हम लोग लिंग निर्णय के बारे में पढ़ेंगे। लिंग निर्णय के विभिन्न आधार होते हैं या विभिन्न आयाम होते हैं जिनके आधार पर हम लिंग निर्धारण करते हैं। विभिन्न नियम होते हैं बच्चों। तो पहला नियम, शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। दूसरा, अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय। तीसरा, शब्दांत, अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। तो हमारा पहला बिंदु, शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। बहुवचन अर्थात बहुत सारा, एक वचन अर्थात एक, और बहुवचन अर्थात बहुत। ठीक है, संज्ञा या वस्तुओं के जो संख्या है वो एक वचन में एक रहती है और बहुवचन में कई सारे हो जाते हैं। तो हमारा पहला नियम, बहुवचन के आधार पर लिंग का निर्णय। तो
तो पढ़ते हैं, जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अर्थात ये एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारा उदाहरण है भात, इसके अंत में क्या है बच्चों, ये अप्राणीवाचक है और अकारांत शब्द है, इसके अंत में अ है। जब हमने इसको बदल दिया तो क्या बन गया, भात, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तेल, कोई परिवर्तन नहीं, तेल। जल, कोई परिवर्तन नहीं, जल। खेत का खेत। दांत, दांत। अनाज, अनाज। पेड़, पेड़। नमक, नमक। शरीर, शरीर। तो बच्चों हम अपने दूसरे नियम की ओर चलते हैं। जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम अ बहुवचन में ए हो जाता है, अर्थात बिंदी लगी हुई है, यहाँ पे ए में बिंदी लगी हुई है। बच्चों एक छोटा सा हम आपको टिप बोले तो इसको याद रखिएगा, तो आपको सुविधा होगी क्या है लिंग जानने में। ए जो बिंदी कौन लगाता है बच्चों, स्त्री, नारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो वहाँ पे बिंदी लगी हुई होगी वो साधारणतः आमतौर पर उन्हें हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखेंगे। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे शब्द के अंत में क्या है बच्चों, अ है, और ये अ को हम लोग ए में परिवर्तित कर देते हैं। रात, ए रातें। सड़क, ए सड़कें। ईख, ए ईखें। तो ये सारे जो शब्द हैं यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। पुस्तक, ए पुस्तकें। तस्वीर, ए तस्वीरें। मूछ, ए मूछे। ये तो शब्द जो है पुरुष से संबंधित है बच्चों, लेकिन यहाँ पे यह स्त्रीलिंग में आएगा, ये स्त्रीलिंग में गिना जाता है। याद रखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेज, ए मेजें। कुछ अन्य उदाहरण जानते हैं। इमारत, ए इमारतें। झील, ए झीलें। राह, ए राहें। बंदूक, ए बंदूकें। तो हमारा तीसरा नियम, जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम अ बहुवचन में ए हो जाता है वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। आ का ए में परिवर्तित हो जाने पर पुल्लिंग हो जाते हैं वे। मेला, अंत में क्या है बच्चों, अंत में क्या है, आकारांत शब्द आ है, तो ये आ जो है ए में परिवर्तित हो गया, तो कहा क्या हो गया बच्चों, मेले, मेला मेले। ताला, ताले। कपड़ा, ए कपड़े। तो अन्य उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। मसाला, ए मसाले। कचरा, ए कचरे। अंगूठा, अंगूठे। कांटा, कांटे। छाता, छाते। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों। रास्ता, रास्ते। पर्दा, पर्दे। जूता, जूते। कुर्ता, कुर्ते। पराठा, पराठे। तो बच्चों हम अपने चौथे नियम की ओर चलते हैं। जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों के वचन बहुवचन में ए जुड़ जाता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने कुछ समय पूर्व कहा था, ए हो जाने से क्या होगा बच्चों, स्त्रीलिंग, बिंदु वाले शब्द। याद रखने में आसानी होगी आपको। लता, आ लताएं। शाखा, आ शाखाएं। सभा, सभाएं। दिशा, दिशाएं। परीक्षा, परीक्षाएं। कविता, कविताएं। भाषा, ए भाषाएं। क्रिया, ए क्रियाएं। संख्या, ए संख्याएं। अन्य नियम की ओर चलते हैं। जिन अप्राणीवाचक ईकारांत संज्ञा शब्दों के बहुवचन में नहीं बदलते, बहुवचन रूप में ये नहीं बदलते, वे पुल्लिंग होते हैं। गिरी आपका उदाहरण है, गिरी, इसके अंत में क्या है बच्चों, ई है, ठीक है, और यह परिवर्तित नहीं होगा, गिरी गिरी ही रहेगा। अतिथि बच्चों अतिथि ही रहेगा। मोती मोती ही रहेगा। पानी पानी। अगला नियम, जिन अप्राणीवाचक ईकारांत संज्ञा शब्दों के अंतिम ई बहुवचन में या हो जाते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग हैं। उदाहरण, नदी, उसके अंत में क्या है, कौन सा शब्द है बच्चों, ये ईकारांत शब्द है और इसके अंत में हमें क्या जोड़ना है, या जोड़ना है। नदी या नदियां। मक्खी या मक्खियां। चूड़ी या चूड़ियां। समाधि या समाधियां। मिठाई या मिठाइयां। रोटी या रोटियां। पूड़ी या पूड़ियां। जलेबी जलेबियां। बीमारी बीमारियां। सब्जी सब्जियां। तो बच्चों हम अपने अगले नियम की ओर चलते हैं। जिन उ ओकारांत संज्ञा शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता वे शब्द पुल्लिंग हैं। इसके अंत में देखिए हमारा जो पहला उदाहरण है शिशु, उसके अंत में क्या है बच्चों, ऊ है, तो क्या होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा, तो यह शिशु शिशु ही रहेगा। लड्डू लड्डू ही रहेगा। आलू
आलू ही रहेगा। रेडियो, रेडियो। अगला नियम, जिन उ और ओकारांत संज्ञा शब्द का रूप बहुवचन में ए हो जाता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमारा उदाहरण बच्चों, ऋतु, सबसे पहला उदाहरण उ, ठीक है, उसके अंत में क्या है, उ है। उ का हमें क्या परिवर्तित करना है, किस रूप में परिवर्तित करना है, उसके पीछे क्या लगाएंगे, ऋतु, उ के जगह पर ए लगाएंगे, ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, ए, वस्तुएं। झाड़ू, ए, झाड़ुएं। गौ, ए, गौएं। तो बच्चों हमारा यहाँ पे पहला जो नियम है उसका बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय हमने कर लिया। अब हम अपने दूसरे जो नियम है उसकी ओर आते हैं, अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय। हम विविध अर्थ के आधार पर लिंग का निर्णय करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखते हैं, पहला जो हमारा नियम है वो अनाज वर्ग जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। तो अनाज वर्ग, कौन कौन से अनाज के वर्ग जो है अंतर्गत कौन कौन से अनाज पुल्लिंग में आते हैं, धान, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, ये सारे जो अनाज है हमारे पुल्लिंग में आ जाते हैं। लेकिन इनके भी कुछ अपवाद मिलते हैं, अर्थात कुछ ऐसे भी अनाज हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन से अनाज हैं, जैसे अरहर, मूंग, मकई, ये सारे जो हैं यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें याद रखिएगा बच्चों, कौन कौन से अनाज पुल्लिंग में आते हैं, कौन कौन से अनाज छूट जाते हैं और वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। हमारा दूसरा नियम, खाद्य पदार्थों जो है, खाद्य पदार्थ वे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों के उदाहरणों के बारे में जानेंगे, जैसे पराठा, भात, हलवा, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला। आपको तो सभी को खाने को पसंद होगा ये सब, लेकिन इनका लिंग जो है इसे जानने का प्रयास कीजिए और इसे याद रखने का प्रयास कीजिए। बच्चों इसके कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं, जैसे रोटी, ये स्त्रीलिंग में आएगा। दाल जो है ये भी स्त्रीलिंग में आएगा। तो सब्जी, जलेबी, पकौड़ी, रसमलाई, ये जो सारे अपवाद हैं ये खाद्य जो पदार्थ होते हुए भी ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। बच्चों अगला जो बिंदु है शरीर वर्ग। शरीर वर्ग के कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे होंठ हो गए, हमारे कान हो गए, बाल हो गए, नाखून हो गए, हाथ हो गए, हमारे दांत हो गए, ये सारे जो शब्द हैं यह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद मिल जाते हैं बच्चों। अपवाद को इसमें ध्यान से आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारी आंख है, नाक है, हमारी हड्डियां हैं, ये कोहनी है, ये सारे अपवाद में चले जाएंगे और ये सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे फलों के नाम हैं जो फल वर्ग हैं, उनके नाम है फलों के जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण अनार, अंगूर, आम, केला, पपीता, सेब, ये सारे जो फलों के नाम हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद आपको मिल जाते हैं, जैसे लीची, नारंगी, नाशपाती, ये जो सारे शब्द हैं किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, धातु वर्ग। धातु वर्ग के कुछ उदाहरण हमारे समक्ष हैं जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, लोहा, शीशा। उसके भी कुछ अपवाद आपको मिल जाएंगे, जैसे चांदी, यह अपवाद है, यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे रत्न वर्ग के उदाहरण हमारे सामने हैं जो कि पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मोती, हीरा, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना। ये सारे जो रत्नों के नाम हैं ये सारे रत्न किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसमें भी आपको एक अपवाद मिल जाता है, वो क्या है, वह है मणि, वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं, ग्रह वर्ग की चर्चा करते हैं। ग्रह वर्ग के सारे जो नाम हैं वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, बृहस्पति। ये जो नाम है ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद मिल जाता है, वह है पृथ्वी, यानी हमारा ग्रह, हम जिस ग्रह में रहते हैं। तो इसे याद रखना आपको आसान होगा, इस आसानी रहेगी आपको। पृथ्वी हमारी किस वर्ग में आएगी, यह स्त्रीलिंग में आएगी। यद्यपि यह ग्रह वर्ग में है लेकिन हमारी जो पृथ्वी है यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। बच्चों यहाँ पे हम जो है कुछ द्रव्य पदार्थ का उदाहरण देखेंगे जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे शरबत, घी,
तेल, पानी, दूध, दही और जल, ये किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसमें भी आपको कुछ अपवाद मिल जाएंगे, जैसे चाय, काफी, छाछ, स्याही, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यह अपवाद है, इन्हें पुल्लिंग से छोड़ा गया है। तो बच्चों, जल स्थल वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत हमारे कुछ उदाहरण हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, समुद्र, सरोवर, ये सारे जो उदाहरण हैं बच्चों, ये किसके अंतर्गत आएंगे? यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसका भी अपवाद मिल जाता है, जैसे घाटी, नदी, पहाड़ी, झील, ये सारे जो उदाहरण हैं यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। वृक्ष वर्ग के आधार पर पुल्लिंग, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। आम, कटहल, देवदार, बरगद, शीशम आदि। इनके भी कुछ अपवाद मिल जाते हैं, जैसे मौलसरी और इमली। नदी वर्ग की चर्चा करते हैं। पहले हमने पुल्लिंग के अंतर्गत शब्दों की चर्चा की, लेकिन अब स्त्रीलिंग के अंतर्गत कुछ वर्गों की चर्चा करते हैं, जैसे नदी। ठीक है, इसके अंतर्गत गंगा, यमुना, महानदी, ऋषिकुल्या, झेलम आदि स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ अपवाद मिल जाते हैं, जैसे सोन, ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियां हैं वह पुल्लिंग में जाएंगी। नक्षत्र वर्ग जैसे अश्विनी, रोहिणी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो नक्षत्र वर्ग हैं यह स्त्रीलिंग में जाएंगे। भाषा वर्ग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। भाषाओं के कुछ नाम हैं, जैसे उड़िया भाषा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं जो है स्त्रीलिंग में जाएंगी। तिथि वर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं जो स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे प्रतिपदा, तीज, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। दुकान सामग्री वर्ग, दुकान की सामग्री वर्ग जो है यह स्त्रीलिंग में जाएंगे। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, हींग, ये सारे जो शब्द है स्त्रीलिंग में जाएंगे, लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे तेज पत्ता, कपूर, धनिया, जीरा, नमक आदि। तो बच्चों, हमने लिंग जो है निर्णय के 3 आधारों में से 2 आधारों की चर्चा कर ली है। अब हम अपने तीसरे और अंतिम आधार पर चर्चा करेंगे, जो कि शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। प्रत्यय आपको पता है, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, चलिए हम इन नियमों के बारे में जान लेते हैं। शब्दांत अक्षर प्रत्यय के आधार पर पुल्लिंग का निर्माण तत्सम शब्दों के आधार पर। ठीक है बच्चों, हमको पता है तत्सम शब्द कौन से शब्द है? वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ली गई हैं। जैसे हम अपना पहला नियम पढ़ते हैं, जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे त्याग, कौशल, क्रोध, ग्राम। जिन तत्सम शब्दों के अंत में अन हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण, नैन। जिन तत्सम शब्दों के अंत में त्व हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरुत्व, सतित्व, महत्व। जिन तत्सम शब्दों के अंत में त्य हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे नित्य, साहित्य। जिन तत्सम शब्दों के अंत में य हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण, सौंदर्य, कार्य। जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ हो वे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे अन्याय। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिन तत्सम शब्दों के अंत में आर हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संसार, विकार। आगे देखते हैं, जिन तत्सम शब्दों के अंत में आस हो वे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत उन्हें गिना जाता है, जैसे विलास, उल्लास, ह्रास। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शब्दांत अक्षर प्रत्यय के आधार पर पुल्लिंग का निर्णय, यह हम लोग तद्भव शब्द के अंतर्गत देखेंगे। हमें पता है तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से तो लिए गए हैं, लेकिन इनके स्वरूप थोड़े से बदल जाते हैं जब ये हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो देखते हैं नियम। जिन तद्भव शब्द के अंत में आ हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे झगड़ा, आटा आदि। जिन तद्भव शब्द के अंत में आ हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बहाव, चढ़ाव। जिन तद्भव शब्द के अंत में आव हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुलावा, बढ़ावा आदि। जिन तद्भव शब्द के अंत में आन हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लगान,
मिलान। जिन तद्भव शब्द के अंत में ना हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जागना, पढ़ना। जिन तद्भव शब्द के अंत पे पा हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा इत्यादि। शब्दांत अक्षर प्रत्यय के आधार पर पुल्लिंग का निर्णय। ठीक है बच्चों, अब तद्भव शब्दों की चर्चा करते हैं। जिन तद्भव शब्द के अंत में पन हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बचपन, भोलापन। जिन तद्भव शब्दों के अंत में खान हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे डाक खाना, जेल खाना आदि। जिन तद्भव शब्दों के अंत में दान हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूलदान, पीकदान। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं शब्दांत अक्षर प्रत्यय के आधार पर स्त्रीलिंग का निर्णय। तत्सम शब्द हम देख लेते हैं बच्चों। जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूजा, प्रतिमा। जिन तत्सम शब्दों के अंत में ना हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रार्थना, कामना। जिन तत्सम शब्दों के अंत में ई हो वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छवि, विधि, ऋषि आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिन तत्सम शब्दों के अंत में ईमा हो, ईमा लगा हुआ हो या प्रत्यय लगा हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कालीमा, महिमा, गरिमा आदि। जिन तत्सम शब्दों के अंत में ता हो, याद रखिए बच्चों, ता हो बहुत सहज प्रत्यय बच्चों, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, एकता, स्वतंत्रता, साधुता आदि। जिन तत्सम शब्दों के अंत में ती हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जाति, रीति आदि। अन्य उदाहरण देख लेते हैं नियमों के साथ। जिन तत्सम शब्दों के अंत में ना हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रचना, प्रार्थना। जिन तत्सम शब्दों के अंत में नी हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हानि, ग्लानि। जिन तत्सम शब्दों के अंत में सा हो वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मीमांसा, जिज्ञासा। जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भूख, बचत, बात। जिन तद्भव शब्दों के अंत में आई हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़ाई, पढ़ाई, कटाई, बुनाई आदि। जिन तद्भव शब्दों के अंत में ई हो वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, चिट्ठी आदि। आगे देखते हैं बच्चों तद्भव शब्द। जिन तद्भव शब्दों के अंत में इया हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खटिया, गुड़िया, लुटिया। जिन तद्भव शब्दों के अंत में वट हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बनावट, लिखावट आदि। जिन तद्भव शब्दों के अंत में हट हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कड़वाहट, आहट आदि। तो बच्चों हमारे समक्ष कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, हम इनको करने का प्रयास करते हैं। आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप इनका उत्तर देने का प्रयास करिए बच्चों। सबसे पहले हम रिक्त स्थान की पूर्ति अच्छा या अच्छी विशेषण से करेंगे। बच्चों हम यहाँ पर आपको बताए रखना चाहते हैं कि यह जो है एक ट्रिक है। अंग्रेजी में हम अगर कहें, अगर किसी शब्द का आपको लिंग निर्धारण करना है तो आपको उसके सामने क्या करना होगा, अच्छा या अच्छी शब्द जोड़ना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। अच्छा होगा तो पुल्लिंग, अच्छी होगा तो स्त्रीलिंग। तो देखिए कौन सी अंग्रेजी, डैश अंग्रेजी, अच्छी अंग्रेजी, मुझे अच्छी अंग्रेजी आती है। डैश अनाज, अच्छा अनाज। डैश मकान, अच्छा मकान। डैश रास्ता, अच्छा रास्ता। डैश टोपी, अच्छी टोपी। डैश मिठाई, अच्छी मिठाई, बिल्कुल। डैश दवा, अच्छी दवा, बिल्कुल। डैश कोशिश, बिल्कुल अच्छी कोशिश। डैश जूता, अच्छा जूता। डैश कपड़ा, अच्छा कपड़ा। रिक्त स्थान की पूर्ति अच्छा या अच्छी विशेषण से करें। पुनः दोहराते हैं बच्चों इनका उत्तर। अच्छी अंग्रेजी, अच्छा अनाज, अच्छा मकान, अच्छा रास्ता, अच्छी टोपी, अच्छी मिठाई, अच्छी दवा, अच्छी कोशिश, अच्छा जूता, अच्छा कपड़ा। हम अपने दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों का लिंग निर्णय करें, अर्थात ये शब्द जो है किस लिंग में है आपको बताना है। कोयल कौन से लिंग में है बच्चों, स्त्रीलिंग जी। कलम स्त्रीलिंग में है। कागज जी पुल्लिंग में है। दरवाजा जी बिल्कुल सही पुल्लिंग में है। खिड़की जी स्त्रीलिंग में है। चांदी जी स्त्रीलिंग में है। गरिमा जी स्त्रीलिंग में है। मृत्यु जी
स्त्रीलिंग में है। पानी, जी बिल्कुल पुल्लिंग में है। बचपन, जी पुल्लिंग में है। तो बच्चों इनकी आवृत्ति कर लेते हैं। कोयल स्त्रीलिंग, कमल स्त्रीलिंग, कागज पुल्लिंग, दरवाजा पुल्लिंग, खिड़की स्त्रीलिंग, चांदी स्त्रीलिंग, गरिमा स्त्रीलिंग, मृत्यु स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग, बचपन पुल्लिंग। हमारे समक्ष कुछ ऐसे जो शब्द हैं उनके बारे में हमें बताना है जो हमेशा जो है पुल्लिंग में व्यवहृत होते हैं, और कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में व्यवहृत होते हैं। तो बच्चों जरा बताइए तो ऐसे प्राणीवाचक शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। कौवा, मच्छर, पक्षी, तोता, खरगोश। कुछ ऐसे प्राणीवाचक जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कोयल, गिलहरी, मक्खी, तितली, मछली। जी बिल्कुल सही। तो उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं बच्चों। प्राणीवाचक जो केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, कौवा, मच्छर, पक्षी, तोता, खरगोश। कुछ ऐसे प्राणीवाचक जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कोयल, गिलहरी, मक्खी, तितली, मछली। तो बच्चों आज की कक्षा निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगी, हम यहाँ आशा करते हैं। आज की कक्षा यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।